कौन है? बोले परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, पांडवों के वंशज हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदराभित गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई। कारण क्या है? संख्या तो कौरवों की बहुत है, विशाल चतुरंगणी सेना कौरवों के पास है और पांडव मात्र 5 हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भगवान से जुड़ा है, जो अपने धर्म पर टिका हुआ है, धर्मः एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षितः, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, ध्यान रखना जीवन में धर्म भी उसकी रक्षा करता है। हमारे पूर्व में हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया, धर्म पर आंच नहीं आने दी। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म के खिलाफ चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, पक्की बात। एक हाथ जोड़ के निवेदन दिल्ली वालों से, सबसे निवेदन है, मैंने देखा है कई लोग, हम सनातनी हैं, जयकारा लगा सनातन धर्म की हो। सनातनी या नहीं? पक्के हो? हम सनातनी हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, मैंने कई लोगों को देखा है अजमेर शरीफ चले जाते हैं, वहां जाते हैं, पूछो कहां जा रहे हो? मत्था टेकने जा रहे हैं। मत्था गुरुद्वारे में टेका जाता है, वहां नहीं। चादरें चढ़ा रहे हैं लोग, जो दफना दिया गया है, जिसकी कब्र बन गई है, उस कब्र पे चादर चढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को। बोलो राधे राधे। मैं तो कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। सनातन के नाम पर कलंक है ऐसे। जो अपने बांके बिहारी का ना हो सका, वो किसी का नहीं हो सका। और मैं कहता हूं, आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी झोली को जितनी अच्छी तरह मेरा बांके बिहारी भर सकता है, दुनिया में कोई कब्र, कोई मजार नहीं भर सकती, गारंटी की बात। इसलिए प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सनातनी हो, सनातन को फॉलो करो। आज हमारे धर्म के पीछे कितने विधर्मी पड़े हुए हैं, हम लोग जाके उनकी चादरें चढ़ाने में लगे पड़े। कुछ नहीं मिलेगा, छोड़िए इन भ्रांतियों को। अरे आपका मन करे प्यारे वृंदावन आओ, ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ, बोलो राधे राधे। ठाकुर जी को मुरली धारण कराओ, ठाकुर जी को श्रृंगार चढ़ाओ, किशोरी जी को श्रृंगार चढ़ाओ। आपकी झोली किशोरी जी भरेंगी, आपकी झोली से ठाकुर जी भरेंगे, ना कि उस मजार में जाने से आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। सनातनी हो। एक बात कह दें, कभी कभी मुझे बड़ा आवेश आता है, एक बाप के होके रहो, बोलो राधे राधे। सच्चाई है कि नहीं? अगर कोई आपसे पूछे आपके पिता, तो हम लोग गर्व से कहते हैं हमारे पिताजी फलाने। तो फलाने अगर तुम्हारे पिताजी हैं, तो कम से कम बाप को बाप तो रहने दो, उसका नाम तो रोशन करो कि यही हमारे पिता हैं। यहां काम नहीं चला तो वहां चले गए, वहां काम नहीं चला तो वहां चले गए। संत कहते मन कुत्ता दर दर फिरे, तो दर दर दुर दुर होए, और एक दर को जो है रहे, दुर दुर करे न कोई। जगह जगह भटकने से अच्छा है ना कि एक जगह अपने टिक जाओ, एक जगह रुक जाओ। अगर वहां जाना है तो भैया हम तो कहते हैं वहीं निकल जाओ, फिर यहां क्या करी क्या रहे। तो अगर सनातनी हो तो आपको सौगंध है अपने धर्म की, कि अपने धर्म के खिलाफ ना चलना। मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं, पांडवों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, परिणाम केवल 5 संख्या है पांडवों की,
लेकिन सबसे बड़ी चतुरंगनी सेना को भी जो हैंडल कर सकते हैं, ऐसे हमारे द्वारिकाधीश भगवान धर्म की तरफ ही खड़े हो गए। बोलो राधे। पांडवों की तरफ खड़े हो गए, और जहां भगवान जिसके ऊपर छत्र छाया करके खड़े हों, उसका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, पर जापे कृपा गोपाल की बाल न बांका। निवेदन करूं आपसे, धर्म पर अपने टिके रहोगे, धर्म पर अड़े रहोगे, हमेशा धर्म तुम्हारी पल पल रक्षा करेगा। कितनी भी विपत्ति जीवन में क्यों ना आ जाए, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन धर्म के द्वारा आपको होगा, और अपने धर्म के बन के रहो। सनातन धर्म की धर्म की विजय हुई, अधर्म की पराजय हुई। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की गई। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए हैं, द्रौपदी के सामने कदमों में डाल दिया। द्रौपदी ने छोड़ने की बात कही, अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। तब द्वारिकाधीश भगवान से अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्या करना चाहिए, आप बताओ। तो भगवान ने 2 बातें कही। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताहि बधारहण मयैवो भयमाप्नातं परपाय अनुशासन। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है। वो हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, उसका वध ही करना चाहिए। अब अर्जुन देखो, ये ब्राह्मण है तो इसको मारना नहीं, लेकिन इसने छोटे छोटे बालकों की हत्या करी, हत्यारा भी है, तो इसको छोड़ना मत। भीम दादा बोले, द्वारिकाधीश अगर तुम्हारे जैसे 2-4 जज इस देश में हो जाएं, तो न्याय तो अधर में ही लटका रह जाएगा। अरे सीधा सीधा कहो, मारना है कि छोड़ना है। अर्जुन समझ गए, और अर्जुन ने आज ब्रह्म तेज की जो मणि थी मस्तक में, उस मणि को निष्कासित कर लिया, मणि को निकाल लिया अश्वत्थामा के मस्तक से। इसके बाल काट दिए, शिविर में अपमानित करके धक्का दे दिया, और सबसे कठिन जात अपमान। अपमान ही सबसे बड़ी हमारी मृत्यु है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र लेके अर्जुन की पुत्र वधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया कि पांडवों की अंतिम निशानी को भी मैं समाप्त कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ की ओर जब ब्रह्मास्त्र आया, तो उत्तरा ने भगवान की शरण ले ली। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा स्वरूप बनाया, और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। तो भगवान का नाम हो गया उत्तरायण। बोला उत्तरायण भगवान की जय। और जैसे ही भगवान गर्भ में पहुंचे, तो देखो कितनी अच्छी बात, दुनिया में आज तक ऐसी कोई मां नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ आए। उत्तरा एक ऐसी मां है जिनके गर्भ में भक्त परीक्षित हैं, तो भगवान द्वारिकाधीश भी पहुंच गए हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। भक्त और भगवान का मिलन उत्तरा मां के गर्भ में हुआ। भगवान ने रक्षा करी है शिशु की, और रक्षा करके बाहर निकले। तो निकलते ही जो है कुंती मां की नजर पड़ी है, तो कुंती मां ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आप नारायण हैं, परम पुरुष हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहती? अरे मैं आपको प्रणाम करूं ये तो समझ में आता है, पर आप हमारी बुआ जी हैं और आप हमको प्रणाम कर रही हैं। तब कहा कुंती बुआ ने कि देखो कृष्ण, अब ये लीला बहुत हो गई। मेरा कई बार मन करता है कि आपको नारायण कह के, भगवान कह के प्रणाम करूं, आपकी प्रार्थना करूं, पर जब जब मैं हिम्मत करके आती हूं, आप मुस्कुरा के बुआ जी कह देते हो, मैं सब कुछ भूल जाती हूं। लेकिन आज मुझे प्रार्थना करने दो। और इतनी सुंदर प्रार्थना भागवत में की है श्री कुंती बुआ जी ने भगवान की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंतर बहिर्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। नाना प्रकार से प्रार्थना करी। तब भगवान ने कहा, बुआ जी हम आपसे बहुत प्रसन्न हो गए, मांगो क्या मांगती हो। कुंती मां हाथ जोड़ के कहती हैं कि प्रभु हमें धन दौलत पद प्रतिष्ठा सुख शांति कुछ नहीं चाहिए। फिर प्रभु मैं ये चाहती हूं कि संसार का जितना दुख है वो आप हमारी झोली में डाल दें। विपदा संतो न सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। दुख मांगा। अच्छा सच्चाई तो यही है, कुंती बुआ ने दुख मांगा है। वो हम लोग 5-10 रुपए खर्च करेंगे आरती में और देखो सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन का क्या क्या मांग लिया, सुख संपत्ति निरोगी काया सब कुछ। और देखो मांगते हैं तो भगवान कहते हैं कि भैया किस बदले में। बोले महंगाई का समय है, घी ये बत्ती और ये अगरबत्ती धूप बत्ती सब लगा रहे हैं, इतना तो बनता है। अच्छा ठीक है, और चतुर कितने हैं? अंतिम तन मन धन सब सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। चतुर इतने हैं भगवान से कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान पूछते हैं भैया अर्पण क्या कर रहे हैं? बोले बैंक बैलेंस छोड़ के सब आपका ही है। बोलो राधे राधे, सब आपका है। ऐसी चतुराई हमारे अंदर भरी है, इसलिए भगवान आजू बाजू में नहीं भटकते। और धन्य है कुंती मां जिन्होंने दुनिया का दुख मांग लिया। अनुभव है भक्तों का, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख मांगा लेकिन भगवान ने मना किया, बुआ जी मैं दुख नहीं दे सकता। क्यों चाहती हो? कुंती कहती मेरा अनुभव है जीवन का कि जब जब जीवन में दुख आया तब तब आप निकट रहे, संग रहे, आपका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। लेकिन आज जब जीवन में सुख मिल गया तो आप छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए उस सुख से अच्छा दुख है, कम से कम आप नजदीक तो रहते हो, आप करीब तो रहते हो, आप पास तो रहते हो। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। क्या प्रार्थना करिए माता कुंती ने कि प्रभु
आपसे दूरियां ना बने, ऐसे सुख को हम धिक्कारती हैं, ऐसे सुख को हम ठोकर मारती हैं जिसके आने से आप दूर हो जाते हैं। बा सुख को पत्थर परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो हमको दुख दे दो, हम आपसे दुख चाहती हैं। तब भगवान ने कहा कि बुआ जी, सुख मिलना दुख मिलना ये अपने कर्मों का भोग है, लेकिन मेरा स्वभाव है चाहे कोई सुखी होवे चाहे कोई दुखी होवे, जब हमारे शरणागत हो जाता है तो उसका जीवन में आनंद से भर देता हूं। बोलो राधे। और इस बात को आप सत्य ही मानना। यहां जितने लोग बैठे, गारंटी से कोई सीना ठोक के ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सुखी हूं। एक ना एक दुख तो सबके जीवन में लगा पड़ा है, लेकिन ऐसे दुखी लोग भी जब तक कथा के सानिध्य में हैं, भगवान के नाम के सानिध्य में हैं, उतनी देर तक वो व्यक्ति अपना दुख दर्द भूल जाता है। वो ऐसा मदमस्त हो जाता है भगवान की कथा में, आनंदित होने लगता है। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं मैं सबको आनंदित करता हूं। ऐसी कृपा कुंती बुआ पर भगवान ने बरसाई। आगे पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे लेटे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे गोविंद आमेंगे तब मैं शरीर छोड़ूंगा। भक्तों का स्वभाव है, भक्तों का एक स्वभाव है, हमेशा हर भक्त की एक ही कामना रहती है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन सो निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन सो निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। अंतिम प्रार्थना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। और भक्त की ये आह भरी तड़प भरी प्रतीक्षा का जब समय पूरा हो गया तो साक्षात द्वारिकाधीश भगवान कृपा करने के लिए पधारे। पांडवों को ज्ञान उपदेश किया है श्री पितामह भीष्म ने, और अंत में भगवान से ही निवेदन किया है। और आज पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम आपसे एक ही कृपा चाहते हैं। भगवान बोले पूछो क्या चाहते हो, क्या मांगते हो। बोले सरकार हमारी एक ही बिटिया है जो अभी तक कुंवारी है और उसका विवाह नहीं हुआ, और वो बिटिया हम आपको वर्ण कराना चाहते हैं, आपके संग विवाह कराना चाहते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग। पितामह भीष्म ने जब विवाह ही नहीं किया तो बेटी कहां से आ गई। पर किस बेटी की बात भागवत में लिख रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंग में विभूति स्वसुख मुपगति क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयुष यदभ प्रवाह। अपनी मति, मति माने बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करता हूं। भगवान बोले नहीं नहीं। क्यों? बोले बुद्धि में तृष्णा होती है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि आपके दर्शनों से हमारी बुद्धि वितृष्णा हो गई है, अब तृष्णा नहीं रही इसमें, आप इसको स्वीकार कर लें। और जीव अंत में अपनी बुद्धि अगर परमात्मा को समर्पित कर देता है, उसके संग वर्ण कर देता है, तो उस जीव का उद्धार श्री ठाकुर जी कर देते हैं। बोलो राधे राधे। बुद्धि परमात्मा में लग गई तो कल्याण, और बुद्धि संसार में फंसी रही तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम लगा रहता है। पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु वरदान के प्रभाव से सूर्य उत्तरायण हुए हैं, अपना शरीर छोड़ दिया, दिव्य ज्योति निकल के गोविंद के चरणार विंदों में विलीन हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। पांडवों ने अंतिम संस्कार आदि किया और आगे भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिका में पधारे हैं। इधर उत्तरा के गर्भ से जो बालक हुआ, ब्राह्मणों ने इसके दो नाम रखे। पहला नाम है विष्णुरात, गर्भ में विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा हुई वो विष्णुरात, और दूसरा नाम हुआ है परीक्षित, जो भीड़ में परीक्षा कर रहा है कि वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की थी। बोलो